हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम देना है और आप अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आप मैथ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10th मैथ का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर 4 के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सभी इसी वीडियो में करा दूंगा। मतलब आज के इस वीडियो हम लोग चैप्टर 4 के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग का चैप्टर 4 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं आपके चैप्टर 4 के उतने मैंने क्वेश्चन को ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मैंने 7 क्वेश्चन लिया है। यदि आप इन 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वादा करता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा चैप्टर 4 से। ठीक है, यहाँ से आपका कई नंबर पक्का होने वाला है। और देख सकते हैं जो भी प्रश्न मैंने लिया है लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं, लगातार 5 से 6 साल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 4 का यही मोस्ट इंपोर्टेंट 7 क्वेश्चन है। यदि आप इन 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 4 क्या आ जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने यदि हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक प्यार से कमेंट जरूर करना है। और जिन बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट का फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो उसको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज करना है, मैं आपको फ्री पीडीएफ नोट दे दूंगा। यदि किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बोलना है, मैं दे दूंगा, उस पर उसको मैसेज करेगा, मैं आपको फ्री पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 22, 23, 24, 25 से पूछा गया है और मोस्ट वायरल प्रश्न 2027 का है। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना है बाबू, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में पूरा फुल नंबर मिले मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि 2 क्या लिखा है बाबू, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पहली संख्या दे दूं 2, क्या दे दूं 2, अब मैं पूछूं उसका अगला वाला संख्या क्या होगा तो आप कहेंगे 3। बिल्कुल, अगर मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं 4 और पूछूं कि अगला वाला संख्या क्या होगा तो कहेंगे 5। तो कहने का मतलब कि यदि आपको पहली संख्या पता है, ठीक है ना, पहली आपको संख्या पता है तो दूसरी में अगर एक जोड़ देंगे तो अगला मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन माना पहली संख्या x, ठीक है, क्या मानेंगे x, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x + 1। कैसे मैंने लिखा ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं 2, क्या दे रहा हूं 2, तो मैं पूछूं इसका अगला क्रमागत क्या होगा तो आप कहेंगे 3, फिर इसका अगला क्रमागत क्या होगा 4, फिर इसका अगला क्रमागत क्या होगा 5, इसका क्रमागत क्या होगा 6। क्या कर रहे हैं आप, यदि आपको एक संख्या पता है और दूसरा वाला पूछ रहा है तो उसमें एक जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक यहाँ प्लस कर रहे हैं, फिर इसमें जब एक प्लस कर रहे हैं तो अगला मिल जा रहा है, फिर एक प्लस यहाँ कर रहे हैं तो अगला मिल जा रहा है, फिर यहाँ पे एक प्लस कर रहे हैं तो अगला मिल जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं आपको दे दूं 20, मैं कह दूं कि इसका अगला क्रमागत बताओ तो क्या होगा 21, इसका अगला क्रमागत क्या होगा 22। तो आप क्या कर रहे हैं, बस एक जोड़ रहे हैं, प्लस एक कर रहे हैं, इसमें प्लस एक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एक संख्या पता हो और उसका अगला वाला आपको ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, उस पर एक जोड़ देंगे तो अगला वाला मिल जाएगा। तो ये हमने पहली संख्या माना है x, अब इसका अगला निकाला था, हम इसमें एक जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा, तो दूसरी क्रमागत निकल जाएगी। बिल्कुल, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आशा कर एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी अब हम लोग चलेंगे प्रश्न, चलेंगे प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न बोले हम लोग वैसे वैसे काम करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x + 1 है ना, बिल्कुल है, हो गया। कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या थे, x और x + 1 थे। का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, 3 के बीच में गुणक चिन्ह लगा दिया। ठीक है, कितने बराबर है, 306 के बराबर 306 हमने लिख दिया। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तो समझ आ गया। अब क्या करेंगे, अंदर से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² + x का गुणा हम करेंगे तो x प्लस क्या होगा, = 306। ठीक है, मैंने क्या किया है कि x का अंदर गुणा कर दिया है तो x का गुणा हम कराएंगे तो x² हो जाएगा, x का गुणा 1 हम कराएंगे तो 1x हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है, केवल x हो जाएगा, = 306। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 306 को हो जाएगा x² + x - 306 इधर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से आपका बन गया द्विघाती समीकरण। क्या बन गया, यहाँ से आपको यहाँ से मिल गया एक द्विघाती
समीकरण। अब इसी द्विघाती समीकरण को आपको सॉल्व करना है, वहां से x का मान निकालना है, फिर जब आप x का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है द्विघाती समीकरण सॉल्व मैं आपको बताता हूं। मैंने इसके पीछे चैप्टर 2 में बताया था कि आपको कैसे सॉल्व करना है, नहीं आता है ध्यान सुनिएगा। जो सबसे अंतिम संख्या होता है उसका गुणा कराते हैं एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या है, एक है, तो 306 गुणा एक में करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 306। ध्यान समझिए, इसको किनारे, ये रफ वाला काम है। ठीक है, इसको वो किनारे लिख लेना। ठीक है, अब इसको दो भागों में तोड़ना है, जिनको गुणा करने पर 306 मिले, यहाँ पर घटाना चाहिए ना, तो घटा के 1x मिले, कुछ नहीं तो इसका 1 है ना, तो 1x मिले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 और 17। जब 18 का गुणा 17 में करेंगे तो आपको मिलेगा 306, और जब 18 में 17 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 1x। आपको यही चाहिए था। मैंने क्या बोला है कि सबसे अंतिम वाले संख्या गुणा कराते हैं एक्स स्क्वायर के आगे वाले से, जो आता है उसको लिख देते हैं, फिर इसको दो भागों में तोड़ते हैं, जिनको गुणा करने पर तो यही मिले, लेकिन यहाँ घटाना चिन्ह होगा तो घटा के 1x मिले, और यहाँ प्लस होता तो प्लस करके 1x मिलता है। ठीक है, तो मैंने घटा दिया है, 18 में 17 जाए 1 और 18 17 गुणा करके 306 हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं कैसे, ध्यान समझिए। पहला वाला हमेशा सेम लिखते हैं, पहला वाला हमेशा टर्म सेम लिखते हैं, केवल इसको बदलते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 18x माइनस 17x, 18x माइनस 17x। ठीक है, और अंतिम वाला भी सेम लिखते हैं, तो हो जाएगा 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है आपका x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल यहाँ बचेगा 2x था, x स्क्वायर मतलब x 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ईगो x बच जाएगा, यहाँ से x बाहर निकल केवल क्या बच जाएगा 18, क्या बच जाएगा 18। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 17 है और 306 में भी 17, देखिएगा 306 में भी 17 है ना, तो 17 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ पे x बचता है x, माइनस बाहर लिए तो हो जाएगा प्लस। अब 306 में से अगर मैं 17 को निकाल दूँ, इसको मैं निकाल दूँ तो केवल क्या बचेगा 18, तो यहाँ बचेगा 18 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों सेम हो गए ना, क्वेश्चन दोनों सेम हो गए, तो इसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है दोनों में से उसको एक बार लिखते थे, x और क्या है माइनस का 17 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा माइनस के 18। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x का इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखिए x के यहाँ पे दो माना है, x को माना है 2। ठीक है, लेकिन हमको माइनस वाला नहीं लेना है, हमको माइनस वाला नहीं लेना। क्यों, क्योंकि प्रश्न वाला बोला कि दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक क्या लेना चाहिए, धनात्मक, तो माइनस वाला तो इस तरह नहीं लेंगे, केवल ये वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान ऋणात्मक नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, केवल 17। तो पहली संख्या को क्या मिलेगा, पहली संख्या आपका हो जाएगा क्या, पहली संख्या क्या मान था x, तो x मान कितना निकला है 17। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी आपका, x प्लस 17, x प्लस 1 है, तो x का मान है 17 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, आपका 18। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर होगा बिना किसी समस्या का। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न है, एकदम आसान है, एकदम 4 नंबर का प्रश्न आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपका 4 नंबर इस तरह मिल जाएगा। ये तो आपका रफ का काम है, इसको आपको साइड करना है, ये भी आपका रफ काम है, इसको अभी आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए बताया। केवल आपको यहाँ से लिखना आरम्भ करना है, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि पहला प्रश्न नंबर अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पर। प्रश्न नंबर दूसरा को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा को ध्यान से पढ़िए एक बार। प्रश्न दूसरा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है बाबू, 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, जिसका भी वर्तमान आयु ज्ञात करना उसको हम पहले मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे बाबू, मानेंगे, लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, यहां से x। तो रोहन की
माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, तो 15 साल। आपने क्या किया, 10 में 5 जोड़ दिया। यदि आपकी उम्र 20 साल है, मैं कह दूं कि 8 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो कहीं ना कहीं आप उसमें 8 जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, 28। तो यदि आपको वर्तमान आयु पता है, ठीक है, तो उसमें जितना भी आपको पासा जाना है उसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 26 वर्ष बढ़ी है, इसका मतलब रोहन का वर्तमान आयु अगर x है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बढ़ी है, तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। कितनी हो जाएगी, x प्लस 26। जैसे मेरा मान लीजिए मेरा उम्र इस समय 10 वर्ष है, अब मेरे पापा हमसे 30 साल बड़े हैं, तो उनकी उम्र कितनी होगी, 40 साल होगी। वैसे ही ये वाला प्रश्न था, ठीक है। अब हम चलेंगे इसका प्रश्न अनुसार। अब जो जो प्रश्न बोलेगा उससे काम करेंगे। ये भी प्रश्न एकदम ललन टॉप है, एकदम आसान है, कैसे करना है ध्यान समझिएगा, ठीक है। कह रहा कि इन दोनों, अब कह रहा है प्रश्न से चलते, कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात है। इन दोनों के आयु का गुणनफल करना है कब, 3 वर्ष पश्चात। इसका मतलब इसमें भी 3 जोड़ना है और इसमें भी 3 जोड़ना है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 29। क्यों, क्योंकि जब 26 में प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो मैंने 29 लिख दिया। आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगी। तो 360 में लिख दिया। ध्यान से प्रश्न क्या कहा है, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, मतलब उनकी आयु का गुणनफल करना है कब, 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद। तो मैंने क्या किया, दोनों में 3 जोड़ दिया, फिर उनको गुणा करा दिया, इक्वल टू 360 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इन दोनों में कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस इसे गुणा इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 29x, 3 गुणा इसमें कराएंगे 3x प्लस 29 से गुणा 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 3 9 27 के 7 हासिल 2 3 2 6 1। देखिए 3 का 3, 3 9 27 के 7 हासिल 2 3 2 6 6 2 8 87 इक्वल टू 306, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि इसका गुणा इन दोनों करा दिया, फिर इसका गुणा इन दोनों करा दिया, लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं। 29x 3x कितना आ जाएगा, 32x, ठीक है, प्लस का 87, ये 360 इधर आके हो जाएगा माइनस का 360, इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है, आपको घटा देना है, 32x प्लस 360 में से 87 जाए कितना बचेगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 10 में 7 जाए 3, ठीक है। यहाँ पर जाएगा कितना, यहाँ पर जाएगा आपका 5, 5 में से 15 में 60 जाए 7, यहाँ पर जाएगा कितना, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर जाएगा 273, सॉरी माइनस का 273 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 273 इक्वल टू 0। मैंने कहा कि ध्यान से देखा, 360 में से मैंने क्या 87 घटा दिया है तो बचा है 273, इन दोनों बड़ा है 360, उसके माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ से फिर आपको क्या बन गया, यहाँ से आपका बन गया द्विघाती समीकरण। कितना क्या बन गया, द्विघाती समीकरण। अब इस द्विघाती समीकरण सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से x का 2 मान निकलेगा, एक निकलेगा नेगेटिव में, एक निकलेगा पॉजिटिव में। तो उम्र कभी नेगेटिव नहीं होती है। ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसका उम्र नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का मान नहीं लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, फिर वहाँ से x का मान रख के इन दोनों का आयु निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। मैंने अभी बताया कि जो अंतिम संख्या होती है उससे गुणा कराते हैं सब x स्क्वायर के आगे वाले से। तो x स्क्वायर का क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा जब 273 में कराएंगे तो क्या बनेगा, वो 273 बनेगा। अब उसका अगला बात क्या बताए थे, दूसरा काम क्या करना आपको कि इसको 2 भागों में तोड़ना है, जिनको गुणा करने पर क्या मिले 273 ही मिले, लेकिन घटाने पर क्या मिले 32 मिले। तो क्या आ जाएगा बताइए, 32 कैसे मिलेगा। क्या करना आपको, 39 क्या करना है, 39 का गुणा जब आप 7 में कराएंगे तो कितना मिलेगा 273, और 39 में जब 7 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 32 मिलेगा ना। 39 में 7 घटाएंगे तो 32 मिलेगा। आज जब 39 गुणा 7 में कराएंगे कितना मिलेगा 243 गुणा करके देखिए, सॉरी 273, 7 9 30 3 हासिल 6 7 21 6 27 मिल जाएगा ये, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था कि पहला वाला हमेशा सेम रहेगा, पहला वाला सेम, केवल इसको बदलते, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 39x माइनस 7x, अंतिम वाला भी सेम लिखते हैं, तो जगह माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से काम लेंगे और इन दोनों में से भी काम लेंगे। तो क्या काम लेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ से x काम लेंगे, क्या काम लेंगे, x काम लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा x, तो ध्यान देगा, यहाँ से x काम लेंगे दोनों में से, तो हो जाएगा x प्लस 39, यहाँ से काम लेंगे पहले माइनस, तो माइनस बाहर आ गया, तो हो जाएगा माइनस काम ले लिया, यहाँ से यहाँ भी 7 है और 273 में भी 7 है, क्योंकि 273 में 7 है ना, तो 7 को जब निकाल देंगे कॉमन क्या बचेगा, केवल 39, यहाँ बचेगा x प्लस 39,
यहाँ से 7 बाहर निकल गया है, सॉरी यहाँ का निकल गया 7 बाहर निकल गया है, तो यहाँ केवल बचेगा x माइनस बाहर निकल जाते जगह प्लस 273 में क्या किया 7 को निकाल दिया, मतलब 7 को कॉमन लिया तो बच जाएगा 39 बचेगा इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, जो दोनों सेम है इसको एक बार लिखते हैं x प्लस 39, और जो कॉमन लिया उसको एक बार लिखते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार इसको 0 रखवा रखेंगे, एक बार इसको 0 रखवा रखेंगे, तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 39, यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, अब फिर वहाँ क्या करें, अभी बताया कि x का मान निगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, यहीं पर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उम्र कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो x बराबर क्या लेंगे, तो x बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। रोहन की माँ का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x क्या है 7, तो ये जगह 7। ठीक है, ये जगह x प्लस का था 1 था ना, x प्लस 29 था ना, x प्लस 26 था ना, यहाँ पे x प्लस 26 है, तो x प्लस 26, x का मान कितना है 7 प्लस 26 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26 में 7 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपका, कितना मिलेगा 26 4 30 33, कितना मिल जाएगा 33 है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर होगा। यदि नहीं समझे तो बड़ा समझेगा। देखिए यहाँ से x का मान मैंने 7 लिया है, तो रोहन की वर्तमान आयु x माना था, तो x का मान 7 है, तो इसका वर्तमान आयु हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या था x प्लस 26, तो x का मान मैंने रख दिया 7, और 26 में 26 4 30 और 30 3 33 की उम्र हो जाएगी 33, इसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 33। आशा कर दें कि केवल प्रश्न नंबर 6 क्लियर होगा बिना किसी समस्या का। इस तरह मैंने टोटल अभी तक आपको 2 प्रश्न कराया है, और दोनों प्रश्न मोस्ट वायरल प्रश्न है। ठीक है, टोटल इसमें मैंने केवल 7 ही प्रश्न लिया बाबू। यदि आप 7 प्रश्न कर लेंगे तो यहाँ से चैप्टर 4 का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो इससे बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आप 7 प्रश्न देख सकते हैं। बाकी आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बाबू। मोर क्वालिटी क्लासेस चाहिए, हर सब्जेक्ट का आपको फ्री पीडीएफ सुनना चाहिए, हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, तो आपको इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बाकी अगर बताना कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी है, बहुत मेहनत किया जा रहा है बाबू आपके लिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों में शेयर जरूर करिए।